लेकिन इस समय देव के लिए यह सबसे सुरक्षित जगहों में से एक थी। ब्लैक वाइंड क्लिफ के अलावा शायद सबसे सुरक्षित जगह वन ब्लेड पैलेस होगी। दुर्भाग्य से वन ब्लेड पैलेस यहां से बहुत दूर था। अगर देव में सचमुच वन ब्लेड पैलेस जाने की क्षमता होती तो वह ऐसी मुश्किल में न फंसता। आकाश कारावास के पर्दे की अभी भी 10 परतें बाकी हैं। देव के चेहरे पर ठंडक थी क्योंकि वह भागते हुए खुद से बुदबुदा रहा था और फिर बोला, नहीं, मुझे यह नहीं कहना चाहिए कि अभी भी 10 परतें बाकी हैं। आकाश कारावास के पर्दे की ये 10 परतें मध्य क्षेत्र के ज्यादातर हिस्से को, यहां तक कि पूरे क्षेत्र को घेर लेती हैं। और ब्लैक वाइंड क्लिफ मध्य क्षेत्र के भीतर ही स्थित है। शायद 7वीं या 8वीं परत तक मैं ब्लैक वाइंड क्लिफ देख पाऊंगा। सोचते सोचते देव जल्दी से बाहर भागा। उसे अस्पष्ट रूप से लगा कि अभी भी कुछ लोग गुप्त रूप से उसकी रक्षा कर रहे हैं और 5 महासंप्रदायों के पास अभी भी उसे घेरने और मारने के तरीके हैं। कोई नहीं जानता था कि अंतिम परिणाम क्या होगा। संक्षेप में, अगर देव आज नहीं मरा तो भविष्य में 5 महासंप्रदाय निश्चित रूप से पछताएंगे और कांपेंगे। नंदीश, अवलोक और अन्य लोग जो देखने गए थे चौक पर लौट आए। इस समय हालांकि चौक पर देखने के लिए और कोई तमाशा नहीं था और सभी ने देव और अन्य लोगों की आकृतियां पहले ही देख ली थीं, फिर भी भीड़ तितर-बितर नहीं हुई थी, आपस में चर्चा कर रही थी, जिससे एक जीवंत माहौल बन गया था। और नंदीश और अन्य लोगों द्वारा लाई गई एक खबर किसी धमाके की तरह थी, जिससे भीड़ में भारी हंगामा मच गया। क्या तुमने कहा? सुजुन ने एक ड्रैगन सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ को मार डाला। यह असंभव है। इसमें असंभव क्या है? तुम खुद भी उसे सुजुन कहते रहे हो, जिससे पता चलता है कि संप्रदाय गुरुदेव अपने आप में एक चमत्कार हैं। इससे पहले कौन सोच सकता था कि वह अपनी ड्रैगन देव क्षेत्र साधना से छद्म सम्राट क्षेत्र शिखर वांग परिवार स्याही पूर्वज को मार सकता है। लेकिन नतीजा यह हुआ कि उसने उसे मार डाला। यह अलग है। छद्म सम्राट क्षेत्र शिखर और ड्रैगन सम्राट क्षेत्र प्रारंभिक चरण हालांकि केवल एक स्तर अलग हैं, स्वर्ग और पृथ्वी की तरह हैं। आप मुझसे बेहतर जानते हैं। यह पहले से ही आश्चर्यजनक है कि सुजुन एक छद्म सम्राट क्षेत्र शिखर विशेषज्ञ को मार सकता है। अब उसने एक ड्रैगन सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ को भी मार डाला है। क्या यह वे हो सकते हैं? जानबूझकर सुजुन को फंसा रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। इस समय उसे फंसाना बेकार है। और जो मारा गया वह 5 महासंप्रदायों का एक ड्रैगन सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ था। सुजुन और 5 महासंप्रदाय पहले से ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। यह सुनना तो दूर की बात है कि उसने एक को मार डाला, भले ही वे कहें कि उसने 5 महासंप्रदायों के सभी ड्रैगन सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों का सफाया कर दिया, दूसरे लोग इसे सिर्फ शेखी बघारना ही समझेंगे। लेकिन वह तो आखिरकार एक ड्रैगन सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ था। क्या उसे सचमुच सुजुन ने मारा था? कहा जाता है कि उस समय वन ब्लेड पैलेस का एक विशेषज्ञ प्रकट हुआ और उसने उस ड्रैगन सम्राट क्षेत्र हरेश को नियंत्रित किया, जिसके बाद उसे सुजुन ने मार डाला। वरना सिर्फ सुजुन की ताकत से उसे मारना नामुमकिन होता। तो ऐसा ही है। यह बात तो समझ में आती है। लेकिन चाहे जो भी हो, यह ड्रैगन सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ अंततः सुजुन के हाथों मारा गया। दूसरों की मदद से भी ऐसा साहस और निर्भीकता हर किसी में नहीं होती। अगर ड्रैगन सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ को भी फंसाया जा सकता है, तो वन ब्लेड पैलेस के विशेषज्ञ किस स्तर के हैं? कहा जाता है कि यह किंवदंतियों वाला ड्रैगन स्लेयर है।
हिस। तुरंत ठंडी हवा के अनगिनत झोंके सुनाई दिए। ड्रैगन स्लेयर। ये 3 शब्द सचमुच एक किंवदंती थे। लगभग 5 मिनट बाद देव ने छठा आकाश कारावास पर्दा देखा और उसके सामने पालथी मारकर बैठा एक आदमी भी देखा जो शून्य क्षेत्र में तैर रहा था। उसके बाल और दाढ़ी बहुत लंबे, पूरी तरह से सफेद थे, लेकिन वह दिखने में बहुत जवान लग रहा था। उस आदमी के नीचे एक सुनहरे पीले रंग की कुर्सी थी जिससे दिव्य आभा निकल रही थी और उसके चारों ओर एक प्रभामंडल था। एक नज़र में ऐसा लग रहा था जैसे कुर्सी के तैरने की वजह से वह आदमी शून्य क्षेत्र में बैठ गया हो। उसके हाथ में एक मछली पकड़ने वाली छड़ी थी, गहरे हरे रंग की, जो बहुत आकर्षक लग रही थी। और उसके सामने लगभग आधा मीटर आकार की एक तैरती हुई झील थी। यह वास्तव में झील का पानी था, और साधारण झील का पानी नहीं, बल्कि आध्यात्मिक क्यूई थी जो संघनित होकर आध्यात्मिक जल बन गई थी, ठीक उसी आध्यात्मिक झील की तरह जिसकी कल्पना 10 छद्म सम्राट क्षेत्र शिखर विशेषज्ञों ने पहले की थी। इसी समय मछली पकड़ने वाली छड़ी से एक मछली पकड़ने की रेखा निकली और आध्यात्मिक जल में गिर गई, और उस आध्यात्मिक जल की सतह पर एक आकृति प्रकट हुई। यह आकृति देव थी जो तेजी से आ रही थी। जब उसने आध्यात्मिक जल में देव का प्रतिबिंब देखा तो उस आदमी के होंठ सिकुड़ गए और वह थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन ऊपर नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह देव से और खुद से भी बात कर रहा हो। इतनी देर तक इस बड़ी मछली को घूरने के बाद क्या यह आखिरकार चारा खाएगी? जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसने मछली पकड़ने वाली छड़ी पकड़ी और जोर से झटका दिया। इस समय देव ने स्वाभाविक रूप से इन अजीबोगरीब आदमियों को पहले ही देख लिया था। खासकर जब उसने मछली पकड़ने वाली छड़ी खींची तो छड़ी पर लगी पारदर्शी रेखा तेजी से फैलकर सीधे आध्यात्मिक जल में जा गिरी। आध्यात्मिक जल का आकार भले ही आधा मीटर ही था, लेकिन वह एक विशाल संसार जैसा था। उसके भीतर लगा मछली का कांटा उस रेखा के तेजी से बढ़ते हुए सीधे देव की मायावी आकृति की ओर बढ़ गया। भन! उसी समय आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी। देव ने अचानक ऊपर देखा तो शून्य लोक के ऊपर एक पारदर्शी रेखा अचानक प्रकट हुई। इस रेखा के अंत में एक मछली का कांटा था, बिल्कुल आध्यात्मिक जल में मौजूद कांटे जैसा। बस इतना ही फर्क था कि एक आध्यात्मिक जल में डूब गया था और दूसरा वास्तविक दुनिया में प्रकट हुआ था। देव के हाव भाव अचानक बदल गए। उस मछली के कांटे से उसे एक बेहद भयानक खतरा महसूस हुआ। वह बचना चाहता था, लेकिन इस पल उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कैद हो गया हो। हालांकि उसका शरीर हिल सकता था और वह किसी भी क्षमता का इस्तेमाल कर सकता था, फिर भी वह मछली का कांटा उसकी आंखों के ठीक सामने था। ऐसा लग रहा था मानो देव की गति उसकी वर्तमान गति से 10,000 गुना ज्यादा भी हो, फिर भी वह बच नहीं पाएगा। ड्रैगन सॉवरेन क्षेत्र को ड्रैगन सम्राट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सम्राट शब्द है और सम्राट शब्द के बाद डोमेन शब्द भी आता है। इसी समय वह आदमी अचानक बोल पड़ा। उसकी आंखें ऊपर उठीं। अब वह आध्यात्मिक जल को नहीं बल्कि देव को देख रहा था और उसने धीरे से कहा, तुम ड्रैगन सॉवरेन क्षेत्र में नहीं हो, लेकिन तुम्हें ड्रैगन सम्राट की गहरी समझ होनी चाहिए, या यूं कहें कि ज्यादातर लोगों ने रॉयल डोमेन शब्द के बारे में सुना होगा। डोमेन? देव ने गहरी सांस ली। वह स्वाभाविक रूप से डोमेन के बारे में जानता था और उससे भी ज्यादा रॉयल डोमेन के बारे में। एक ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र साधक के रूप में व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से शाही शक्ति होती है, लेकिन ऐसा सारा दबाव ठोस नहीं होता। हो सकता है कि निचले स्तरों को दबाने के लिए अत्यधिक उच्च साधना का उपयोग करते समय यह अवास्तविक दबाव दूसरों के लिए विनाश की घातक भावना पैदा कर सकता है।
लेकिन वास्तव में यदि यह समान स्तर पर है तो चाहे आपका दबाव कितना भी प्रबल क्यों न हो, अंततः यह केवल दबाव ही है। अंततः दबाव ड्रैगन बल नहीं है और इससे लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। यदि यह वास्तव में नुकसान पहुंचाता है तो यह मानसिक पतन के कारण होगा। लेकिन एक क्षेत्र अलग होता है। एक ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र साधक के लिए एक क्षेत्र ही असली तुरुप का इक्का होता है। प्रत्येक साधक की योग्यता अलग होती है और ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र साधक भी इसका अपवाद नहीं है। सरल शब्दों में, यदि किसी को समान स्तर के ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र साधकों को वर्गीकृत करना हो तो उन्हें साधारण, प्रतिभाशाली और विलक्षण में विभाजित किया जाएगा। एक साधारण योग्यता वाले ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र साधक के पास केवल एक साधारण नियम होता है। एक प्रतिभाशाली योग्यता वाले ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र साधक नियम के अलावा निचले स्तरों के साधकों को रोकने के लिए ड्रैगन सम्राट क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में शाही शक्ति को भी संघनित करेगा। हालांकि एक विलक्षण योग्यता वाले ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र साधक के पास पहले शाही शक्ति और नियम नहीं होते, बल्कि वह पहले एक क्षेत्र को संघनित करता है और फिर नियम और शाही शक्ति को खोलता है। दूसरे शब्दों में, उनका नियम और शाही शक्ति उनके अपने क्षेत्र में ही होते हैं। केवल इसी क्षेत्र में वे स्वर्ग, अजय और सम्राट हैं। निःसंदेह यह स्तर के सापेक्ष है। थॉमस और हरेश को ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र साधकों में केवल साधारण योग्यता वाला ही माना जा सकता है। नंदीश, अवलोक, राजेंद्र और शरद को प्रतिभाशाली योग्यता वाला ही माना जा सकता है। और उसके सामने यह आदमी एक विलक्षण प्रतिभा है। घेरे की शुरुआत से लेकर अब तक देव ने शाही शक्ति और कानून का अनुभव किया था, लेकिन यह पहली बार था जब उसने किसी ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ को उसे दबाने के लिए एक क्षेत्र का विस्तार करते देखा था। वह आधा मीटर का आध्यात्मिक सरोवर इस आदमी का क्षेत्र था। उसका मछली का कांटा आध्यात्मिक सरोवर में फैला हुआ था, मानो वास्तविक दुनिया में फैला हो। इस समय देव उसके क्षेत्र में था। देव भाग रहा था, लेकिन वह क्षेत्र तेजी से सिकुड़ रहा था। इस शाही क्षेत्र का आकार उस आदमी के मूड पर निर्भर करता था। अगर वह चाहता तो मछली के कांटे से देव को फंसा सकता था। वर्तमान सिकुड़न बस एक खेल थी। वह खेल रहा था, देव के साथ खेल रहा था। देव को कैसे पता नहीं चलता। उसका दिल गुस्से और हत्या की तीव्र इच्छा से भरा हुआ था, लेकिन उसकी ताकत साफ दिखाई दे रही थी। इस समय उसके साथ खेल रहा आदमी वाकई एक अच्छी बात थी। ऐसा लग रहा था कि ये सभी शक्तिशाली व्यक्ति खुद पर बहुत भरोसा कर रहे थे। सीधे शब्दों में कहें तो यह लापरवाही थी और अहंकार भी। शायद उसे लगा कि उसके पास इस अहंकार के लिए पूंजी है। आखिरकार वे दोनों ड्रैगन सम्राट क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में थे, लेकिन नंदीश, राजेंद्र और अन्य लोगों को भी उसके सामने आज्ञाकारी रूप से सिर झुकाना पड़ा, क्योंकि वह एक शक्तिशाली व्यक्ति था जिसने एक शाही क्षेत्र खोला था। कई प्रकार के शाही क्षेत्र होते हैं। इन ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र साधकों के पास थोड़ा बहुत शाही क्षेत्र हो सकता है, लेकिन शाही क्षेत्र का इस व्यक्ति की तरह चुपचाप और पूरी तरह से उपयोग कर पाना अत्यंत दुर्लभ है। देव को भी अपने पिछले जीवन के परिप्रेक्ष्य से यह स्वीकार करना पड़ा कि अगर इस व्यक्ति को कोई दुर्घटना न झेलनी पड़े और वह इसी तरह चलता रहे तो ड्रैगन रेवरेंट लोक में प्रवेश करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। दुर्भाग्य से वह आज देव को मार डालना चाहता था। जब तक देव मरता रहेगा यह दुर्घटना जरूर घटेगी। अंधेरे में कर्म है। मेरे शाही क्षेत्र को कर्म क्षेत्र कहा जाता है। उस आदमी ने देव को घूर कर देखा, उसे विशाल मछली के कांटे के नीचे भागते हुए देखकर, और उसका मजाक उड़ाया जैसे वह किसी विदूषक को देख रहा हो। तुमने सत्यम को मारा,
यह भी एक कारण है। तुमने केशव को मारा, यह भी एक कारण है। मैं तुम पर उनकी क्यूई महसूस कर सकता हूँ, और मैं तुम्हारे प्रति उनकी शेष आत्माओं के आक्रोश को भी महसूस कर सकता हूँ। और अब मैं उनके लिए यह प्रभाव इकट्ठा करूंगा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उस आदमी की आंखों में अचानक लालच की एक झलक दिखाई दी। यह लालच जरा भी छिपा नहीं था, न ही उसे दूसरों के इसे देखने का डर था। जैसे ही उसके मुंह के कोने मुड़े, विशाल मछली का कांटा डोरी खींचते हुए अचानक अपनी गति बढ़ा दी और पल भर में देव के पीछे प्रकट हो गया। रुको! इसी समय देव के कानों में अचानक एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। देव चौंक गया, लेकिन वह स्थिर रहा, मानो उसने उसे सुना ही न हो। उसने बस आवाज को फिर से कहते सुना, मेरा क्लोन यहाँ है। राजेंद्र और बाकियों को रोकना आसान है, लेकिन इस छठे संत अद्वैत को रोकना थोड़ा मुश्किल है। जब तक तुम रुक सकते हो और मुझे थोड़ा समय दे सकते हो, मैं इस छठे आकाशीय कारावास के पर्दे को तोड़ने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और हाँ, आदिनाथ ने मुझे पहले ही एक संदेश भेज दिया है। वह काली पवन चट्टान 8वें आकाश कारावास पर्दे के ठीक बाहर है। काली पवन चट्टान अपने नाम के अनुरूप है, प्रवेश द्वार ऊंची काली धुंध से भरा है। जब तक तुम 8वें आकाश कारावास पर्दे को तोड़ पाओगे, तुम स्वाभाविक रूप से काली पवन चट्टान का स्थान देख पाओगे। यह सुनकर देव की सांस रुक गई। वह समझ गया कि बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके नए गुरु पूर्वी पूर्वज थे। उसे आश्चर्य इस बात से नहीं हुआ कि काली पवन चट्टान 8वें आकाश कारावास पर्दे के ठीक बाहर थी, बल्कि दो अन्य बातों से हुआ। पहला, पूर्वी पूर्वज वास्तव में केवल इस क्लोन की मदद से राजेंद्र और अन्य ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र साधकों को आसानी से रोकने में सक्षम था। दूसरा, उसके सामने खड़ा यह व्यक्ति वास्तव में विशाल द्वीप का छठा संत अद्वैत था। इससे पहले देव ने 7वें पवित्र पुत्र से सुना था कि विशाल द्वीप के 7 संतों की शक्ति उनकी रैंकिंग से निर्धारित नहीं होती। लेकिन अब लगता है यह कथन हास्यास्पद था। छठा पवित्र पुत्र 7वें पवित्र पुत्र से कई गुना अधिक शक्तिशाली था। अगर दोनों आपस में लड़े और उसे एक झटके से दबा भी दें, तो वह उसे जरूर हरा सकता था। हालांकि देव यह स्वीकार नहीं करना चाहता था, क्योंकि यह केवल छठा पवित्र पुत्र था। अगर शक्ति वास्तव में रैंकिंग से निर्धारित होती, तो 5वां पवित्र पुत्र, चौथा पवित्र पुत्र और यहाँ तक कि पहला पवित्र पुत्र भी कितना शक्तिशाली होता। इससे यह भी पता चलता था कि इन महासंप्रदायों के शीर्ष शक्तिशाली अभी तक वास्तव में प्रकट नहीं हुए थे। ये विचार देव के मन में एक पल में कौंध गए। विचार करने के बाद उसने न तो कोई संकोच किया, न ही उसने ज्यादा कुछ कहा, यहाँ तक कि पूर्वी पूर्वज का धन्यवाद भी नहीं किया। इस समय और भी शक्तिशाली शक्तियां प्रकट हो रही थीं, और वे और भी शक्तिशाली होती जा रही थीं। देव का एकमात्र लक्ष्य बच निकलना था। इसे भागना शब्द कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी, और देव को ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने कोई खास इज्जत गंवाई है। भागना तो भागना ही था। इस समय वह 5 महासंप्रदायों के सामने कुछ भी नहीं था। अगर वह सचमुच ब्लैक वाइंड क्लिफ तक भाग भी जाता, तो भी उसके बचने की कोई गारंटी नहीं थी। ब्लैक वाइंड क्लिफ के खतरे इतने ज्यादा थे कि ड्रैगन सॉवरेन दायरे के शक्तिशाली शक्तियां भी बाल बाल बच जाती थीं। लेकिन देव के लिए यही एकमात्र रास्ता था। फुस! उसकी आकृति एक प्रकाश की किरण में बदल गई, जो दूर नहीं जा रही थी, बल्कि सीधे अद्वैत की ओर बढ़ रही थी। इस समय पूर्वी पूर्वज अभी पूरी तरह से प्रकट नहीं हुए थे, शायद कुछ तैयारी कर रहे थे। अगर देव जाना भी चाहता, तो अद्वैत के यहाँ होने के कारण वह नहीं जा सकता था। जैसा कि पूर्व पूर्वज ने कहा था, देव को बस संयम बरतना था। अगर वह पीछे हटता रहा,
तो अद्वैत के शाही क्षेत्र में देव को निश्चित रूप से कदम दर कदम दबाया जाएगा और जल्दी ही मार दिया जाएगा। लेकिन देव को सचमुच मारना तो अद्वैत के लिए भी संभव नहीं था, जिसने पहले ही एक शाही क्षेत्र खोल लिया था। नीला पाताल लोक अमर महल। देव ने गहरी सांस ली। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने अपने हाथ में पकड़े हुए नीला पाताल लोक अमर महल को सीधे अद्वैत की ओर फेंक दिया। यह नीला पाताल लोक अमर महल देव द्वारा तब तक संघनित कर दिया गया था जब हरेश और थॉमस ने उस पर हमला किया था, लेकिन उसने इसका कभी इस्तेमाल नहीं किया था। इस तकनीक में देव के जीवनकाल के 3000 साल लग गए और इसमें अद्भुत शक्ति थी। हालांकि अद्वैत के स्तर की एक शक्तिशाली महिला के सामने उसे घायल करना लगभग असंभव था, उसे मारना तो दूर की बात थी। लेकिन कम से कम इससे थोड़ा समय तो मिल सकता था। धमाका। नीला पाताल लोक अमर महल उसके हाथ से छूटते ही तेजी से फैल गया। पलक झपकते ही वह एक विशाल महल में बदल गया, जिसका दबाव बहुत ज्यादा था। ऊपर आकाश को ढक रहा था, मानो आकाश में कोई शहर हो और अद्वैत पर दबाव डाल रहा हो। यह तकनीक वाकई मजबूत है, लेकिन दुर्भाग्य से आपकी साधना बहुत कमजोर है। अद्वैत ने शांति से नीला पाताल लोक अमर महल के आगमन को देखा। मानो कुछ सोच रही हो, उसने अचानक कहा, सुबलियाओ, ऐसा क्यों न हो तुम कुछ तकनीकें मुझे सौंप दो और मैं तुम्हें पूरी तरह से मृत छोड़ दूं। ऐसा क्यों न हो? जाहिर है अद्वैत का मतलब सिर्फ देव के भौतिक शरीर को मारना था, देव की आत्मा को नहीं। हालांकि 5 महासंप्रदायों का मुख्य लक्ष्य देव की दिव्य आत्मा को नष्ट करना था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं कह सका। वह हमेशा देव की तकनीकों पर नजर रखता था और यह कहना गलत होगा कि उसे ईर्ष्या नहीं थी। उसने अनगिनत बार सोचा था कि अगर वह अपनी साधना में इन तकनीकों का इस्तेमाल करे तो इन तकनीकों में कितनी जबरदस्त शक्ति होगी। देव के हाथों में यह स्वर्गीय खजानों की बर्बादी थी। अद्वैत को लगा कि उसने इन तकनीकों को उसकी आत्मा के अस्तित्व के बदले में देकर बहुत बड़ा समझौता किया है। आखिरकार अगर आत्मा नहीं मरती तो कोई फिर से शुरुआत कर सकता है, बस एक भौतिक शरीर की जरूरत होती है। लेकिन अगर किसी का रूप और आत्मा दोनों नष्ट हो जाए तो वह सचमुच पूरी तरह से मर जाएगा। देव कुछ नहीं बोला। जैसे ही अद्वैत बोल रहा था, उसने फिर से अपना हाथ हिलाया। उसका जीवनकाल लगातार खत्म होता जा रहा था। उसके पीछे एक विशाल प्रेत धीरे धीरे प्रकट हुआ। सम्राट छाया। इस तकनीक में भी 3000 साल का जीवनकाल लगता था और इसमें अद्भुत शक्ति थी, मुख्यतः आक्रमण के लिए। हालांकि जैसा कि अद्वैत ने कहा था, देव की साधना अंततः बहुत कमजोर थी। यह तकनीक भयानक रूप से शक्तिशाली थी, लेकिन जब देव ने इसका इस्तेमाल किया तब भी यह पर्याप्त नहीं थी। अगर देव इस समय अद्वैत के समान स्तर पर होती तो यह सम्राट छाया एक ही मुक्का मारकर न केवल अद्वैत को मार देती, बल्कि कम से कम उसे गंभीर रूप से घायल कर देती। लेकिन इस समय तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, कृतघ्न। यह देखकर कि देव का उसके विचार से सहमत होने का कोई इरादा नहीं था, अद्वैत के चेहरे पर तुरंत उदासी छा गई। उसने बकवास करना बंद कर दिया और जैसे ही उसकी आंखें फड़की, उसने अचानक ऊपर देखा। दरार। उस नजर से उसके शाही क्षेत्र का आकाश फट गया। विशाल नीला पाताल लोक अमर महल इस क्षण फटे आकाश के खुले मुंह में समा गया सा प्रतीत हो रहा था और तुरंत गायब हो गया। उसी समय अद्वैत ने एक और ठंडी खर्राट भरी। यह ठंडी खर्राटियां गर्जने जैसी थीं और किसी स्वर्गीय देवता की दहाड़ जैसी। देव के कानों से तुरंत खून बहने लगा और विशाल सम्राट छाया सचमुच जोर से कांप उठी, मानो वह अब गायब होने ही वाली हो। यह दृश्य देखकर देव ने दांत पीस लिए और तुरंत हाथ हिलाया।
विशाल सम्राट छाया ने एक कदम आगे बढ़ाया, देव को पार किया और अद्वैत पर जोर से वार किया। यह अभी भी गायब नहीं हुआ है। अद्वैत ने भौहें चढ़ाई, लेकिन उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव बहुत गहरा था। उसने अचानक अपने हाथ में मछली पकड़ने वाली छड़ी खींची और शाही क्षेत्र में मौजूद विशाल मछली का कांटा अब देव की ओर नहीं बल्कि सीधे सम्राट छाया की ओर बढ़ा। यह देखकर देव राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सका। यही वह प्रभाव था जो वह चाहता था। शुरू से अंत तक उसने कभी नहीं सोचा था कि सम्राट छाया और नीला पाताल लोक अमर महल अद्वैत को घायल कर देंगे या अद्वैत पर कोई दबाव भी डालेंगे। उसे बस समय चाहिए था, चाहे वह थोड़ा सा ही क्यों न हो, चाहे वह पल भर के लिए ही क्यों न हो। और इस क्षण अद्वैत ने स्पष्ट रूप से देव को समय दिया। एक पल में विशाल मछली का कांटा सीधे सम्राट छाया की गर्दन में घुस गया और फिर जोर से खींच गया। सम्राट छाया का सिर तुरंत नीचे गिर गया और उसका विशाल शरीर भी उसी क्षण एक धमाके के साथ बिखर गया। इसमें 3 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगा। जब उसने सम्राट छाया को इतनी आसानी से गिरते देखा तो देव की भौहें तन गईं। क्योंकि सम्राट छाया और नीला पाताल लोक के अमर महल के गायब होने के साथ अद्वैत का निशाना स्वाभाविक रूप से देव पर वापस आ जाएगा। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। अद्वैत के झटके के साथ विशाल मछली का कांटा तुरंत देव के सामने आ गया। देव के हाव भाव अचानक बदल गए। उसने जीवन और मृत्यु के अंतिम पुनर्जन्म का उपयोग करने के इरादे से अपना हाथ हिलाया। लेकिन अद्वैत का अब देव को और समय देने का इरादा साफ नहीं था। विशाल मछली का कांटा जोर से देव से टकराया। जैसे ही देव ने खून उगला, वह तेजी से सिकुड़ता गया और तेज होता गया। अंततः एक तेज ठंडी रोशनी से चमक उठा और सीधे देव की गर्दन में जा लगा। अगर उसे सचमुच छेद दिया जाता तो देव का हश्र भी सम्राट छाया जैसा ही होता, सीधे नष्ट हो जाता। न सिर्फ उसका भौतिक शरीर बल्कि उसकी आत्मा भी इस मछली के कांटे पर मर जाती। इसके अलावा देव को लग रहा था कि यह मछली का कांटा कोई भौतिक सत्ता नहीं बल्कि एक भ्रम मात्र है। अगर यह सचमुच उसे छेद देता तो वह सचमुच मर जाता और यह मछली का कांटा उसकी यादों को भी सोख लेता। दूसरे शब्दों में, हालांकि वह उन तकनीकों को किसी को देने को तैयार नहीं था, अगर वह मर भी जाता तो भी अद्वैत उन्हें हासिल कर लेता। यह अद्वैत के बढ़ते लालची भाव से देखा जा सकता था। हालात ऐसे थे कि हालांकि देव के पास अभी भी दूसरी गुप्त तकनीकें थीं, लेकिन अब उसके पास उनका इस्तेमाल करने का समय नहीं था। अगर वह करता भी तो वह निश्चित रूप से अद्वैत का विरोधी नहीं होता। आखिरकार उसकी साधना का दर्जा अभी भी बहुत कम था। वे गुप्त तकनीकें जबरदस्त थीं और तारों भरे आकाश में भी वे लोगों को अविश्वसनीय रूप से लालची बना देती। देव इस समय अपना जीवनकाल समाप्त करके उनका उपयोग कर सकता था, लेकिन उनका उपयोग करना और उनकी पूरी शक्ति का उपयोग करना दो अलग अलग अवधारणाएं थीं। कल्पना कीजिए, अगर किसी नश्वर को एक ड्रैगन श्रद्धेय क्षेत्र द्वारा निपुण एक गुप्त तकनीक दी जाए, भले ही वह नश्वर वास्तव में उसका उपयोग कर सके, तो उसकी शक्ति कितनी होगी। यह एक और एक जितना आसान नहीं था, न ही यह उतना आसान था कि जितना अधिक जीवनकाल व्यतीत होगा उतनी ही अधिक शक्ति होगी। अंततः इसकी सीमाएं थीं। मछली के कांटे को अपने में चुभते देखकर देव की आंखें लाल हो गईं और उसने दांत पीस लिए। आखिरी क्षण में वह अचानक चिल्लाया, गुरु! हाय! शून्य क्षेत्र से एक आह निकली और उसके तुरंत बाद पूर्वी पूर्वज की वृद्ध आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। उसने आह भरी क्योंकि उसने अभी तक अपनी योजना पूरी तरह से पूरी नहीं की थी, लेकिन वह देव को भी जानता था, अगर वह सचमुच विरोध नहीं कर पाता तो देव कुछ नहीं कहती। पूर्व पूर्वज।
जब उसने पूर्वज को देखा तो अद्वैत की पुतलियां सिकुड़ गईं और देव का पीछा कर रहा मछली का कांटा अनजाने में रुक गया। उसका शरीर एक कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे पर सदमा और आशंका साफ दिखाई दे रही थी। यह सदमा और आशंका बिल्कुल भी छिपी नहीं थी, न ही अद्वैत में इन्हें छिपाने की हिम्मत थी। पूर्वज बहुत शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली कि उसे देखते ही अद्वैत का शरीर कांप उठा, इतना शक्तिशाली कि अद्वैत की हिम्मत ही नहीं हुई कि वह पूर्वज के खिलाफ कदम उठाए। पूर्वज की निवारक शक्ति शायद इन कनिष्ठों के लिए सिर्फ एक अफवाह थी, और चूंकि उन्होंने इसे कभी देखा ही नहीं था, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी। लेकिन ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र में, खासकर अद्वैत जैसे ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के साधकों की नजर में, जिन्होंने एक शाही क्षेत्र खोला था, पूर्वज का भयानक स्वभाव निर्विवाद था। हालांकि सारी आशंका और सदमा तो बस शुरुआत में ही था। जब अद्वैत ने पूर्वज के साधना पद का आभास किया तो वह एक पल के लिए ठिठक गई, फिर उसका चेहरा काला पड़ गया। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वर्तमान पूर्वज अभी भी वही क्लोन था। वह पूर्वज के असली शरीर को लेकर आशंकित थी, लेकिन उसने पूर्वज के क्लोन को अपनी नजरों में नहीं रखा। जिनकांत, यह सचमुच तुम ही हो। एक छद्म सम्राट क्षेत्र क्लोन के साधना पद के साथ तुम मेरे शाही क्षेत्र में आ गए और मुझे पता भी नहीं चला। अद्वैत बोला। उसके चेहरे से आशंका और सदमा पूरी तरह गायब हो गया और उसने सीधे पूर्वज को उसके नाम से पुकारा, जिससे जाहिर हो गया कि वह क्या सोच रहा था। पूर्वज ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उदासीनता से कहा, अद्वैत, देव इस बूढ़े आदमी का शिष्य है। तुम्हें पता होना चाहिए कि यह बूढ़ा आदमी कितना रक्षक है। तो क्या हुआ? अद्वैत ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम्हारा असली शरीर यहाँ होता तो मैं बिना कुछ कहे घुटनों के बल बैठकर तुमसे माफी मांग लेता और इस बदमाश के खिलाफ फिर कभी कोई कदम नहीं उठाता। लेकिन तुम्हारे इस क्लोन के रहते हुए तुम्हें यहाँ मुझसे ऐसी बकवास करने का क्या हक है? हालांकि तुम ताकतवर हो, मेरे विशाल द्वीप के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। मेरे शाही क्षेत्र से तुरंत निकल जाओ, वरना न सिर्फ उस पर बल्कि मैं तुम्हारे इस क्लोन पर भी कोई दया नहीं दिखाऊंगा। क्या तुम्हें यकीन है? पूर्वज ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। उनका स्वर कुछ ठंडा सा था। मैं तुम्हें बता सकता हूँ, मेरा असली शरीर पहले ही एकांतवास से बाहर आ चुका है। अगर तुमने सचमुच उसे मारने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर अद्वैत के शब्द लड़खड़ा गए और वह सचमुच चुप हो गई। पूर्वज के पद पर वह कभी भी खोखली धमकियां नहीं देते थे। अगर वह ऐसा कहते तो जरूर करते। इसके अलावा पूर्वज स्वयं एक विरक्त साधक थे, जिनमें कोई आसक्ति नहीं थी और उनका साधना पद बहुत ही शानदार था। अगर वह सचमुच उसे परेशान करना चाहते थे तो अद्वैत को सोच समझकर सोचना होगा। एक क्षण बाद अद्वैत ने गहरी सांस ली और गहरी आवाज में कहा, यह 5 महासंप्रदायों का विचार है। इस बदमाश को मारने के लिए आज हमने इतनी बड़ी कीमत चुकाई है। हालांकि मैं एक ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र हूं और कार्रवाई करने के लिए सहमत होने के बाद मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसलिए बस। पूर्वज ने सीधे हाथ हिलाकर उसकी बात बीच में ही टोकते हुए कहा, मैं समझ गया कि तुम्हारा क्या मतलब है। तुम मुझसे नहीं डरते और न ही तुम मौत से डरते हो, है ना? अद्वैत का मुंह जोर से फड़क उठा और उसका चेहरा और भी उदास हो गया। पहले तुम जाओ। पूर्वज ने देव की ओर देखा और कहा, अभी अभी गुरु ने तुम्हारे लिए रास्ता खोज लिया है। 300 किलोमीटर आगे 7वां आकाशीय कारावास पर्दा है और 4000 किलोमीटर आगे 8वां आकाशीय कारावास पर्दा है। 8वें आकाशीय कारावास पर्दा को तोड़कर
8000 ली उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ो और तुम्हें काली पवन चट्टान दिखाई देगी। देव का शरीर कांप उठा और उसने पूर्वी पूर्वज को गहराई से देखा। उसकी आंखें कृतज्ञता से भर गईं। कोई आश्चर्य नहीं कि पूर्वी पूर्वज ने पहले कोई कदम नहीं उठाया था। पता चला कि वह उसके लिए रास्ता ढूंढने गया था। अपने पुनर्जन्म से लेकर अब तक देव कभी किसी का इतना कृतज्ञ नहीं हुआ था। कढ़ाई में फूल लगाना अच्छा था, लेकिन बर्फ में कोयला डालना सच्ची महान कृपा थी। अगर देव ने पहले पूर्वी पूर्वज को केवल उनका प्रभाव उधार लेने के लिए अपना गुरु माना था, तो इस समय वह सचमुच पूर्वी पूर्वज को अपना गुरु मानता था। बिना एक शब्द कहे देव ने स्वर्गीय ड्रैगन के 9 चरणों का चौथा चरण शुरू किया। उसकी गति 8 गुना बढ़ गई। अद्वैत ने रास्ता रोक रखा था, इसलिए देव को आगे बढ़ने के लिए उससे आगे निकलना पड़ा। जैसे ही देव बाहर भागा, अद्वैत ने आगे बढ़ने का इरादा किया, लेकिन पूर्वी पूर्वज शून्य क्षेत्र में चले गए। उनकी आकृति तुरंत गायब हो गई। जब वह फिर से प्रकट हुए तो वह पहले से ही अद्वैत के सामने थे। अद्वैत की पुतलियां जोर से सिकुड़ गईं। सिर्फ इस गति से ही कोई बता सकता था कि पूर्वी पूर्वज का क्लोन कितना शक्तिशाली था। बाकी सब बातों के अलावा सिर्फ गति के मामले में वह अद्वैत से बिल्कुल भी धीमा नहीं था। एक ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र जिसने एक शाही क्षेत्र खोल दिया था। जिनकांत, अपने आप को ज्यादा मत आको। सिर्फ अपने क्लोन के साथ तुम मुझे नहीं रोक सकते, अद्वैत दहाड़ा। वह सचमुच पूर्वी पूर्वज के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करता तो क्या वह सिर्फ देव को जाते हुए देख सकता था? बकवास बंद करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस बूढ़े को मार सकते हो तो आओ, पूर्वी पूर्वज ने शांति से कहा। जब वह प्रकट हुआ तो उसके हाथ में एक पिंजरा दिखाई दिया। यह पिंजरा पूरी तरह से शाखाओं से बना था। देखने में बेहद साधारण था, लेकिन इसके चारों ओर से गहरी हरी रोशनी निकल रही थी। जैसे ही रोशनी टिमटिमाती, हवा में एक अद्भुत दबाव भर जाता। नर्क की जेल। जब अद्वैत ने गहरे हरे रंग का पिंजरा देखा तो उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। उसे साफ पता चल गया कि वह क्या है। हालांकि उसने उसे पहली बार ही देखा था। उसके तुरंत बाद अद्वैत ने व्यंग्य किया, जिनकांत, मैंने पहले कहा था कि अगर तुम्हारा असली शरीर यहाँ होता और अगर तुम्हारा असली शरीर इस नर्क की जेल को खोल देता तो मैं, अद्वैत, बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे हट जाता। लेकिन सिर्फ तुम्हारे क्लोन के साथ। क्या तुम्हें लगता है कि यह नर्क की जेल जिस पर तुम्हें इतना गर्व है मुझे नियंत्रित कर सकती है? कर सकते हैं या नहीं? अगर हम कोशिश करेंगे तो पता चल ही जाएगा, है ना? पूर्वी पूर्वज हल्के से मुस्कुराए, फिर बोले, लेकिन यह याद रखना, आज तुम मेरे शिष्य जिनकांत को मारना चाहते थे। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। पूर्वी पूर्वज का स्वर शांत था, लेकिन उसे सुनकर अद्वैत को झुंझलाहट का एहसास हुआ। उसे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि पूर्वी पूर्वज सिर्फ इस क्लोन के साथ कोई चाल चलेगा। अगर तुम्हारा असली शरीर आ जाता तो बात अलग थी। मैं तुम्हें चेहरा दे देता, और चूंकि मैं सचमुच तुम्हारा विरोधी नहीं हूं, इसलिए मैं तुरंत पीछे हट जाता। लेकिन तुम तो बस एक क्लोन हो। चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, तुम अभी भी छद्म सम्राट क्षेत्र में हो। तुम मुझसे कैसे मुकाबला कर सकते हो? फिर भी इस क्लोन की पहचान कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी, वह पूर्वी पूर्वज था। इस समय अद्वैत सचमुच दुविधा में था। अगर उसने सचमुच कोई चाल चली तो वह पूर्वी पूर्वज को नाराज कर देगा। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो क्या वह देव को अपने से दूर जाते हुए देख सकता था? अगर यह बात बाहर आ गई तो अद्वैत का चेहरा कहाँ होगा? और फिर 5 महासंप्रदाय निश्चित रूप से उसे जवाबदेह ठहराएंगे। एक साथ वह कैसे समझाता?
कि वह पूर्वी पूर्वज के छद्म सम्राट लोक क्लोन से डरता था। जितना वह सोचता, अद्वैत का चेहरा उतना ही गंभीर होता जाता। अंत में उसने ठंडी सांस ली और कहा, अगर तुम सचमुच 5 महासंप्रदायों से मुकाबला कर सकते हो तो मैं, अद्वैत, तुम्हारे पीछे चलूंगा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, अद्वैत ने अपना बड़ा हाथ हिलाया और सीधे देव की ओर बढ़ा। जाहिर है उसने अपना फैसला पहले ही कर लिया था। दूसरी ओर पूर्वी पूर्वज ने बोलना बंद कर दिया। जैसे ही अद्वैत ने अपनी चाल चली, उसने देव को एक आवाज भेजी, मैं उसे नियंत्रित कर सकता हूं, लेकिन मैं पूरी तरह से तैयार नहीं हूं। मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड हैं। आगे क्या होता है यह तुम पर निर्भर है। 2 सेकंड काफी हैं, देव ने आवाज के जरिए जवाब दिया। अच्छा। पूर्वी पूर्वज ने तुरंत सिर हिलाया। उसकी आकृति अद्वैत की ओर दौड़ी और साथ ही अपने हाथ में पकड़े पिंजरे को सीधे बाहर फेंक दिया। नर्क कारागार, पूर्वी पूर्वज का विशिष्ट ड्रैगन कौशल। चूंकि यह ड्रैगन कौशल स्वयं पूर्वी पूर्वज द्वारा निर्मित किया गया था, इसलिए इसका कोई विशिष्ट पद नहीं था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह नर्क कारागार कितना शक्तिशाली था। सटीक रूप से कहें तो यह एक ड्रैगन कौशल था, और पूर्वी पूर्वज का शाही क्षेत्र भी। तर्कसंगत रूप से यह शाही क्षेत्र केवल पूर्वी पूर्वज के वास्तविक शरीर द्वारा ही मुक्त किया जा सकता था। आखिरकार उसका क्लोन केवल छद्म सम्राट क्षेत्र में था, ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र में नहीं। लेकिन पूर्वी पूर्वज ने इसे मुक्त कर दिया, और वह आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। इससे पता चलता है कि उसका क्लोन वास्तव में कितना शक्तिशाली था। बेशक इसके लिए चुकाई गई कीमत स्वाभाविक रूप से कम नहीं थी। देव यह सब अच्छी तरह जानता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। महान दयालुता के लिए किसी शब्द की आवश्यकता नहीं होती। शुक्रिया, उसने इसे अपने दिल में रखा। फुफ। जैसे ही नर्क कारागार बाहर निकला, वह अचानक फैल गया। उसी क्षण उसने सीधे अद्वैत के शाही क्षेत्र को दबा दिया। नर्क कारागार काले बादलों से भरे आकाश जैसा था, जो चारों दिशाओं में फैल रहा था और हर चीज को तुरंत अपने जाल में फंसा रहा था। देव उसके अंदर था और अद्वैत भी उसके अंदर था। अद्वैत का चेहरा इतना गंभीर हो गया कि ऐसा लग रहा था जैसे उसमें से पानी टपकेगा। उसे आसानी से महसूस हो गया कि उसका शाही क्षेत्र वास्तव में उसी क्षण पूर्वी पूर्वज के नर्क के कारागार द्वारा दबा दिया गया था। एक ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र का शाही क्षेत्र वास्तव में एक छद्म सम्राट क्षेत्र द्वारा दबा दिया गया था। अगर यह बात बाहर आती तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन पूर्वी पूर्वज ने ऐसा किया था, जैसा कि 4 पूर्वजों में से एक से अपेक्षित था। अद्वैत ने मन ही मन आह भरी। उसे भी पूर्वी पूर्वज की दुर्जय शक्ति और आतंक। नर्क की जेल में उसके शाही क्षेत्र और उसके भीतर पूर्व पूर्वज को दबा दिया गया था, इसलिए पूर्व पूर्वज सम्राट था। उसकी तुलना में अद्वैत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, फिर भी वह शाही महल में फंसे एक राजकुमार की तरह था। अंततः सम्राट का अधिकार अधिक था। इस अवसर का, इन 2 सेकंडों का लाभ उठाकर ही देव के शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी। यह आभा उसके जीवनकाल के कारण बढ़ी थी, और यह वृद्धि आक्रमण या बचाव में नहीं, बल्कि गति में थी। उसने स्वर्गीय ड्रैगन के 9 चरणों के 5वें चरण को सक्रिय करने के लिए 3000 वर्षों के जीवनकाल का उपयोग किया। 16 गुना गति वृद्धि ने उसे अद्वैत को लगभग पार कर जाने में सक्षम बनाया। उसी क्षण अद्वैत ने आगे बढ़ना चाहा, लेकिन पूर्वी पूर्वज ने उसे नर्क की जेल से दबा दिया, और देव की गति बहुत तेज थी। अद्वैत देव को रोक नहीं सका। पहले सेकंड में देव ने 3 कदम उठाए, प्रत्येक कदम 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करता था।
दूसरे सेकंड में देव 7वें आकाश कारावास के पर्दे के सामने पहुंच गया। इस समय नर्क की जेल पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। अद्वैत गुस्से से दहाड़ा, उसका पीछा करना चाहता था। हालांकि पूर्वी पूर्वज आगे बढ़ा और उसे रोक दिया। दोनों में तुरंत युद्ध शुरू हो गया। अंततः पूर्वी पूर्वज का क्लोन अद्वैत का प्रतिद्वंद्वी नहीं था, लेकिन अद्वैत ने उसे मारने की हिम्मत नहीं की, इसलिए जब वे लड़े तो वह हर जगह सतर्क रहा, जिससे देव को कुछ समय मिल गया। इस दौरान देव ने तुरंत अपनी 7 तलवारों की तकनीक का इस्तेमाल किया। यह कोई सामान्य प्रयोग नहीं था, इसे जीवनकाल का उपयोग करके भी सक्रिय किया गया था। प्रत्येक तलवार की आयु 1000 वर्ष थी। उसकी तलवार खींचने की गति बेहद तेज थी। लगभग एक पल में सभी 7 तलवारें एक साथ बाहर निकल गईं। पहली से चौथी तलवारों ने केवल आकाश कारावास पर्दा को थोड़ा हिलाया। 5वीं तलवार से आकाश कारावास पर्दा हिलने लगा। 6ठी तलवार से आकाश कारावास पर्दा में दरारें दिखाई देने लगीं और 7वीं तलवार से आकाश कारावास पर्दा सीधे ढह गया। बिना किसी हिचकिचाहट के देव ने एक बार फिर अपना जीवनकाल सक्रिय कर दिया और स्वर्गीय ड्रैगन के 9 चरणों का 5वां चरण खोल दिया। उसकी आकृति अद्वैत से और दूर होती गई। अद्वैत उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन पूर्वी पूर्वज ने उसे रोक दिया, जिससे वह केवल गुस्से में दहाड़ ही सका। देव द्वारा 7वें आकाश कारावास के पर्दे को तोड़ने के बाद, हालांकि अभी भी 3 और पर्दे थे, देव की नजर में केवल एक ही बचा था। वह 8वां था। उसी समय देव के दिल में खतरे का एहसास और भी गहरा होता गया। उसे हमेशा लगता था कि चीजें ऐसे ही नहीं चलेंगी। हालांकि स्टार्क परिवार, वन ब्लेड पैलेस, पूर्वी पूर्वज और अन्य लोगों ने एक साथ अपनी चालें चलीं, जिससे 5 महासंप्रदायों की योजना बाधित हुई। 5 महासंप्रदाय देव को घेरने और मारने के लिए पूरी तरह तैयार थे। इसके अलावा वे 5 महासंप्रदाय थे, जबकि स्टार्क परिवार और वन ब्लेड पैलेस सिर्फ 2 शक्तियां थीं। जहां तक पूर्वी पूर्वज की बात है, तो उसे शक्ति भी नहीं माना जा सकता था। 5 महासंप्रदायों द्वारा भेजे गए शक्तिशाली लोगों की संख्या निश्चित रूप से स्टार्क परिवार और वन ब्लेड पैलेस के शक्तिशाली लोगों से ज्यादा होगी। सौभाग्य से उन्हें यह एहसास नहीं होगा कि मेरा लक्ष्य इस आकाशीय कारावास के पर्दे को तोड़ना नहीं, बल्कि काली पवन चट्टान तक जाना है। देव ने मन ही मन सोचा, जब तक मैं काली पवन चट्टान में प्रवेश कर सकता हूं, तब तक इन 5 महासंप्रदायों के लोग निश्चित रूप से जोखिम नहीं उठाएंगे। और अगर मैं नहीं मरता, तो जब तक मैं काली पवन चट्टान में 1 महीने तक टिका रहूंगा, मैं फिर से बाहर आ सकता हूं। तब तक भले ही 5 महासंप्रदाय फिर से कोई कदम उठाने की योजना बनाए, मैं इस सर्वोच्च मार्ग से सीधे दैत्य अमर पवित्र क्षेत्र में प्रवेश कर सकता हूं। दानव अमर पवित्र क्षेत्र का उद्घाटन 1 महीने बाद होगा, और कोई नहीं जानता कि यह कब तक चलेगा। दानव अमर पवित्र क्षेत्र में कोई व्यक्ति कितनी देर तक रह सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें प्रवेश के लिए किस पास का उपयोग किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि स्तर 5 का पास अधिकतम 3 महीने, स्तर 4 का पास आधे साल, स्तर 3 का पास 1 साल और स्तर 2 का पास 1.5 साल तक रहने की अनुमति देता है। पिछली बार वन ब्लेड पैलेस को सबसे मजबूत पास मिला था और वह 3 साल तक रुका था। हालांकि क्या वे 3 साल अधिकतम अनुमत अवधि थे, या वन ब्लेड पैलेस ने दानव अमर पवित्र क्षेत्र में और न रुकने का फैसला किया था, यह अज्ञात है और वन ब्लेड पैलेस ने इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया है। फिर भी कई लोग अनुमान लगाते हैं कि सबसे मजबूत पास दानव अमर पवित्र क्षेत्र में केवल 3 साल तक रहने की अनुमति देता है। क्या मजाक है? दानव अमर पवित्र क्षेत्र किस तरह का स्थान है? हालांकि यह बेहद खतरनाक है, फिर भी इसमें अवसर और खतरा एक साथ मौजूद हैं।
और अंदर होने वाली आकस्मिक मुठभेड़ें बेहद डरावनी हैं, जिससे अनगिनत लोग लालची हो जाते हैं। आखिरकार अंदर जाने के बाद वन ब्लेड पैलेस इतना अच्छा मौका कैसे गंवा सकता है और स्वेच्छा से बाहर आ सकता है? बहरहाल, सबसे मजबूत दर्रा भी 3 साल तक अंदर रहने की अनुमति देता है, जिसका मतलब है कि जब तक देव दानव अमर पवित्र क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है, उसे 5 महासंप्रदायों से कम 3 साल का लाभ मिलेगा। पीछे मुड़कर देखें तो देव को प्रसिद्धि पाए लगभग 10 साल हो गए हैं। 10 सालों में देव एक ड्रैगन शिरा क्षेत्र साधक से छद्म सम्राट क्षेत्र शिखर विशेषज्ञों को मारने में सक्षम हो गया। एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जहां एक ड्रैगन सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ भी उसे कुछ ही समय में नहीं मार सकता था। 6 साल से भी कम समय से स्थापित फीनिक्स संप्रदाय को देखते हुए यह वास्तव में एक प्रथम श्रेणी का संप्रदाय बन गया है। ड्रैगन सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ न होने के अलावा मध्यम स्तर के विशेषज्ञों के संदर्भ में यह लगभग एक सुपर संप्रदाय के बराबर है। दूसरों के लिए 3 साल पलक झपकते ही बीत जाने वाला एक छोटा सा समय हो सकता है, लेकिन देव के लिए यह पहले से ही बहुत लंबा है। यही कारण है कि 5 सुपर संप्रदाय कार्रवाई करने के लिए इतने उत्सुक थे। देव को दानव अमर पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही मार डालना चाहते थे। जरा सोचिए, अगर सबसे मजबूत पास भी दानव अमर पवित्र क्षेत्र में 3 साल रहने की अनुमति देता है, तो देव का सर्वोच्च पास कम से कम उससे दोगुना होना चाहिए, है ना? दोगुना होने पर यह 6 साल होगा। देव को और 6 साल दें और वह एक और फीनिक्स संप्रदाय बना सकता है। इसके अलावा 6 साल बाद कौन जानता है कि देव की अपनी ताकत में क्या जबरदस्त बदलाव आएंगे। अगर उसे दानव अमर पवित्र क्षेत्र में कुछ संयोगवश मुठभेड़ें मिल जाती हैं, तो वापसी पर वह आम ड्रैगन सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों की पहुंच से भी बाहर हो सकता है। 5 महासंप्रदाय यह सब सोच सकते थे और देव भी स्वाभाविक रूप से सोच सकता था, इसीलिए उसने पहले से तैयारी कर ली थी, अन्यथा अब तक उसकी मृत्यु हो चुकी होती। 7वें आकाशीय कारावास के पर्दे को तोड़ने के बाद देव स्वर्गीय ड्रैगन के 9 चरणों के 5वें चरण को सक्रिय करने के लिए लगातार जीवन काल का उपभोग कर रहा था। 16 गुना गति वृद्धि ने देव को कुछ ही सेकंड में 8वें आकाशीय कारावास के पर्दे तक पहुंचने में सक्षम बनाया। निस्संदेह इस प्रक्रिया के दौरान देव ने लगभग 5000 वर्षों का जीवनकाल फिर से समाप्त कर दिया। अगर उसने इतने सारे रक्त क्रिस्टल न निगले होते तो वह सचमुच अब तक जीवित नहीं रह पाता। 5 महासंप्रदायों की तो बात ही छोड़िए, सिर्फ जीवन काल ही उसे थकाकर मार डालता। कुल मिलाकर देव ने जो जीवन काल लिया था वह 40,000 वर्षों के करीब पहुंच चुका था। यह एक भयानक संख्या है। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर ड्रैगन रेवरेंट दायरे के विशेषज्ञों के अलावा कोई भी 40,000 साल तक जीवित नहीं रह सकता। और इस रास्ते पर देव को फिर किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ा। उसने उपहास किया और मन ही मन सोचा कि उसके पीछे 5 महासंप्रदायों के विशेषज्ञ शायद 9वें और 10वें आकाश कारावास पर्दे पर उसका इंतजार कर रहे होंगे। वे जरूर तैयार रहे होंगे। देव इन 10 आकाश कारावास पर्दों को तोड़ भी पाए या नहीं, उन्होंने आकाश कारावास पर्दों के बाहर आश्चर्यजनक संख्या में विशेषज्ञों का इंतजाम कर दिया होगा। अगर वह बच नहीं पाया तो उसकी मौत हो जाएगी, और अगर बच भी गया तो भी उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन उन्हें यह उम्मीद ही नहीं थी कि देव भागने के बारे में नहीं, बल्कि ब्लैक वाइंड क्लिफ की ओर जाने के बारे में सोच रहा था, एक ऐसी जगह जिससे ड्रैगन सम्राट दायरे के विशेषज्ञ भी डरते थे। 8वें आकाश कारावास पर्दे के सामने पहुंचते ही, जैसे ही देव कुछ करने वाला था, उसके सामने 3 आकृतियां प्रकट हुईं। इन 3 आकृतियों में 2 पुरुष और 1 महिला थीं। एक बूढ़ा आदमी था, एक अधेड़ उम्र का, और महिला भी अधेड़ उम्र की लग रही थी।
उन्हें देखकर देव की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन फिर वह तुरंत शांत हो गया, क्योंकि उन सभी ने वन ब्लेड पैलेस के कपड़े पहने हुए थे। तीनों बिना कुछ बोले प्रकट हुए, देव की ओर हल्का सा सिर हिलाया और फिर सीधे कार्रवाई शुरू कर दी। महिला के हाथ थिरकने लगे और एक पानी नीला लंबा ब्लेड प्रकट हुआ। उसने सीधे एक ब्लेड से वार किया और दसियों हजार फीट लंबी ब्लेड की चमक 8वें आकाशबंदी पर्दे पर पड़ी, जिससे वह जोर से कंपन करने लगा। इसके तुरंत बाद अधेड़ उम्र के आदमी ने भी एक ही ब्लेड से हमला किया, जिससे 8वें आकाशबंदी पर्दे में अचानक दरारें पड़ गईं। आखिरकार वह बूढ़ा आदमी निकला। बूढ़े आदमी का लंबा ब्लेड जीर्ण-शीर्ण लग रहा था, मानो कोई साधारण लोहे का ब्लेड कई सालों से जंग खा रहा हो, जिससे उसमें जरा भी तीखापन नहीं आ रहा था। लेकिन यह ठीक इतना लंबा ब्लेड था कि घुमाने पर पूरे 50,000 फीट लंबी ब्लेड की चमक संघनित हो जाती थी। जब यह 8वें आकाशबंदी पर्दे पर गिरा तो वह एक धमाके के साथ पूरी तरह से शून्य लोक में गिर गया। धन्यवाद वरिष्ठ, देव ने गहरी सांस ली, मुट्ठियां भींची और बोला, हम तुम्हारी बस इतनी ही मदद कर सकते हैं। बूढ़े आदमी ने देव की तरफ देखा और शांति से कहा, तुमने ब्लैक वाइंड क्लिफ चुना है, जो सही है। मुझे लग रहा है कि 9वें और 10वें प्रकाश पर्दों के बाहर कम से कम 10 ड्रैगन सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ इंतजार कर रहे हैं, और इन 10 ड्रैगन सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों के बीच एक भयानक अस्तित्व है। अगर तुम सचमुच 10वें आकाश कारावास पर्दे को तोड़ दो तो शायद तुम अभी से भी जल्दी मर जाओ। देव का दिल धड़क उठा और उसने बिना कुछ बोले सिर हिला दिया। शुरू से अंत तक दर्जनों ड्रैगन सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ प्रकट हुए थे, लेकिन वे सभी ड्रैगन सम्राट क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में थे। यहाँ तक कि अद्वैत, जिसने एक शाही क्षेत्र को संघनित कर दिया था, अभी भी प्रारंभिक चरण में था। बूढ़े आदमी के शब्द देव को साफ साफ बता रहे थे कि वह भयानक अस्तित्व अगर ड्रैगन सम्राट क्षेत्र का मध्य चरण नहीं तो एक अंतिम चरण था, या फिर चरम। देव को और भी ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि उनके पीछे कम से कम 10 और ड्रैगन सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। उसे मारने के लिए 5 महासंप्रदायों ने शायद अपने संप्रदायों के 1/3 विशेषज्ञों को जुटा लिया था। वाकई कितना बड़ा सम्मान था। वरिष्ठों, आपकी महान दयालुता कनिष्ठ हमेशा याद रखेगा। देव ने फिर से अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कुछ नहीं कहा और सीधे जाने का इरादा कर लिया। उसने सोचा था कि इस 8वें आकाशीय कारावास के पर्दे से पहले उसे खतरे का सामना करना पड़ेगा या देर हो जाएगी। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वन ब्लेड पैलेस के विशेषज्ञ पहले से ही यहाँ उसका इंतजार कर रहे होंगे। हम तुम्हें एक और मदद देंगे। बूढ़े आदमी ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर आकाश की ओर ताली बजाई और तुरंत एक ब्लेड की चमक दिखाई दी। उसी समय अधेड़ उम्र के आदमी और अधेड़ उम्र की औरत ने भी सिर हिलाया और दोनों ने ब्लेड की चमक छोड़ी, जो बूढ़े आदमी की ब्लेड की चमक से मिल गई। इसके ऊपर खड़े हो जाओ, यह तुम्हारी गति को फिर से दोगुना कर सकता है, बूढ़े आदमी ने कहा। यह सुनकर देव का हृदय कांप उठा और उसकी कृतज्ञता और भी बढ़ गई। दोगुना, यह कैसी अवधारणा थी? इस समय देव स्वर्गीय ड्रैगन के 9 चरणों के 5वें चरण पर निर्भर होकर अपनी गति से 16 गुना तक पहुंच चुका था, और यही वह सीमा थी जिसे देव प्रकट कर सकता था। इसके अलावा अगर वह 10,000 वर्ष का जीवन काल भी खर्च कर देता तो भी वह छठा चरण प्रकट नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी साधना उसे सीमित करती थी। लेकिन यह ब्लेड क्यों उसकी गति को 16 गुना वृद्धि के साथ फिर से दोगुना कर सकता था? इसका मतलब था कि दोनों को मिलाकर देव की गति 32 गुना तक पहुंच जाती। यह सचमुच एक भयावह अवधारणा थी, जो स्वर्गीय ड्रैगन के 9 चरणों के छठे चरण द्वारा बढ़ाए गए गुणक के बराबर थी,
जिसने देव के जीवनकाल को हवा से अज्ञात मात्रा में बचा लिया। यह धन्यवाद देने का समय नहीं था। देव ने ज्यादा संकोच नहीं किया, उसका शरीर टिमटिमाया और वह सीधे ब्लेड क्यू पर खड़ा हो गया। जैसे ही वह उस पर खड़ा हुआ, देव और ब्लेड क्यूई के बीच एक मानसिक जुड़ाव का एहसास हुआ। एक विचार के साथ ब्लेड क्यूई दहाड़ा देव की आकृति को लेकर और तुरंत गायब हो गया। उसकी गति इतनी तेज थी कि तीनों बुजुर्ग भी दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि देव की गति पहले ही 16 गुना बढ़ चुकी थी और अब यह फिर से दोगुनी होकर 32 गुना हो गई। सिर्फ गति के मामले में देव अपनी 32 गुना बढ़ी हुई गति के साथ उनसे भी बेजोड़ था। युवा पीढ़ी वाकई जबरदस्त है। काफी देर बाद बूढ़े ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। शायद अब उसे जूनियर नहीं माना जा सकता। अगर वह इस बार सचमुच बच गया तो उसे सुजुन कहना असंभव नहीं है। यह सुनकर अधेड़ महिला और अधेड़ पुरुष दोनों कांप उठे और देव के जाने की दिशा में दूर तक देखते हुए चुप रहे। इस समय देव काली हवा की चट्टान के और करीब पहुंच रहा था। अपनी गति 32 गुना बढ़ाकर उसने पल भर में सैकड़ों मील तय कर लिए। कुछ ही पलों में देव ने दूर से काले बादलों का एक विशाल विस्तार उठते देखा। नहीं, वे काले बादल नहीं थे, वे काली धुंध थी। यह धुंध शून्य लोक में घूम रही थी, मानो उसके भीतर तेज हवाएं चल रही हों, जिससे वह लगातार फैल रही हो। हालांकि चाहे वह कितनी भी फैल जाए, वह एक निश्चित क्षेत्र के भीतर ही रहती प्रतीत होती थी, मानो कोई इस धुंध के फैलाव को नियंत्रित कर रहा हो या मानो कोई बाधाएं हों जो काली धुंध को बाहर निकलने से रोक रही हों। दूर से देव ने भौहें चढ़ाई। पास पहुंचने से पहले ही उसके हृदय में संकट की भावना पैदा हो गई। यह संकट 5 महासंप्रदायों से नहीं बल्कि काली हवा की चट्टान से ही था। कोई आश्चर्य नहीं कि ड्रैगन सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इस जगह से डरते हैं। देव की भौहें गहरी सिकुड़ गईं। इस क्षण वह अचानक सोचने लगा कि उसे ब्लैक वाइंड क्लिफ में प्रवेश करना चाहिए या नहीं। 7 महान तरनाक भूमियों के साथ मौजूद एक जगह इतनी सरल कैसे हो सकती है जितनी उसकी कल्पना की गई थी। देव पहली बार ब्लैक वाइंड क्लिफ के इतने करीब गया था और चूंकि यह उसका पहला मौका था, इसलिए ब्लैक वाइंड क्लिफ के बारे में उसकी धारणा बहुत खराब हो गई। यहाँ इतनी घनी काली धुंध क्यों है? यह कभी छंटती नहीं। कहा जाता है कि 10 महासंप्रदाय एक बार संयुक्त रूप से अन्वेषण करने आए थे और उन्होंने शक्तिशाली विशेषज्ञों को जांच के लिए भेजा था, लेकिन अंत में उन्हें असफलता मिली और कई मौतों के बाद वे सभी वन ब्लेड पैलेस सहित पीछे हट गए। देव ने सोचा, उसकी गति थोड़ी धीमी हो गई, वह हिचकिचा रहा था। धमाका! तभी शून्य क्षेत्र के ऊपर से अचानक एक जबरदस्त झटका आया। देव ने अचानक ऊपर देखा तो एक बड़ी सी दरार दिखाई दी। उस दरार के भीतर से एक विशाल ताड़ का पेड़ अचानक बाहर निकला, बहुत तेज गति से आगे बढ़ता हुआ सीधे देव की ओर बढ़ रहा था। मुझे खोज लिया गया है। देव की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह जानता था कि 5 महासंप्रदायों के पीछे के शक्तिशाली विशेषज्ञों ने ही यह समझ लिया था कि वह 9वें और 10वें आकाशीय कारावास के पर्दे को तोड़ने के बजाय काली पवन चट्टान में प्रवेश करना चाहता है, इसलिए वे सीधे उसे मारने आए थे। खासकर इस ताड़ के पेड़ से देव को एक ऐसा आतंक महसूस हुआ जो उसने ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर कभी अनुभव नहीं किया था। यही वह अस्तित्व है। देव को अचानक वन ब्लेड पैलेस के बुजुर्ग द्वारा पहले बताए गए भयानक अस्तित्व की याद आ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। यह सचमुच उसे मारने की कोशिश थी। शायद अन्य ड्रैगन सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ बहुत धीमे थे, या शायद वे वास्तव में देव का बहुत सम्मान करते थे,
लेकिन कोई बात नहीं, इस समय हमला करने वाला वह भयानक अस्तित्व ही होना चाहिए। उस हथेली के भीतर एक ऐसी आभा थी जो सब कुछ नष्ट कर सकती थी और जिसका विरोध करना असंभव था। अगर वह उससे प्रभावित होता तो देव अपनी पूरी ताकत लगा दे तो भी उसकी मौत निश्चित थी। इस क्षण देव के पास और हिचकिचाने का कोई मौका नहीं था। उसने दांत पीसकर काली हवा की चट्टान की ओर देखा और अपनी गति को चरम पर पहुंचाते हुए सीधे उसकी ओर बढ़ गया। हम्मा! शून्य लोक से एक ठंडी खर्राटें आईं। देव का शरीर कांप उठा, उसके कान भिनभिनाने लगे और उसे चक्कर आने लगा। उसने 3 कौर खून थूक दिया, उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया। वह चौंक गया। इस व्यक्ति की साधना निश्चित रूप से केवल ड्रैगन सम्राट लोक मध्य चरण की नहीं थी, कम से कम यह ड्रैगन सम्राट लोक अंतिम चरण की थी, या ड्रैगन सम्राट लोक शिखर का अस्तित्व तो था ही। 5 महासंप्रदाय सचमुच मेरा बहुत सम्मान करते हैं। न केवल इतने सारे ड्रैगन सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों को भेजा, बल्कि इतना भयानक अस्तित्व भी भेजा जिसे एक संप्रदाय रक्षक विशेषज्ञ माना जा सकता है। देव ने दांत पीस लिए। यह स्वाभाविक रूप से प्रशंसा नहीं बल्कि क्रोध था। एक ठंडी खर्राट से वह खून उगल सकता था और लगभग बेहोश हो सकता था। एक साधारण ड्रैगन सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ ऐसा नहीं कर सकता था। अपनी चोट के कारण देव की गति एक पल के लिए थोड़ी धीमी हो गई, लेकिन उसके पीछे की हथेली एक जबरदस्त गति के साथ आई। इसके अलावा इस हथेली के पीछे देव ने लगभग 10 आकृतियां देखीं। इन 10 आकृतियों के अलग अलग रूप थे, लेकिन सभी में हत्या का इरादा था और हल्के से शर्म और क्रोध का भी आभास था। स्पष्ट रूप से ये सभी 5 महासंप्रदायों के ड्रैगन सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ थे जो सबसे पीछे इंतजार कर रहे थे। उन्हें लगा कि देव ने उन्हें धोखा दिया है। इतने लंबे इंतजार के बाद देव का लक्ष्य 10 आकाशीय कारावास के पर्दे को तोड़ना नहीं, बल्कि काली हवा की चट्टान तक पहुंचना था। जब देव ने उन्हें देखा तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने भी देव को देखा। यह दूरी उनके लिए हमला करने के लिए पर्याप्त थी। विभिन्न भारी संख्या में हमले बरस रहे थे। ये सभी ड्रैगन सम्राट क्षेत्र के हमले थे और ये सभी क्रोध में किए गए थे। उनकी गति और शक्ति अद्भुत थी। जैसे ही देव काली हवा की चट्टान की ओर भागने ही वाला था, आगे की जगह में अचानक एक दरार दिखाई दी। उस दरार के भीतर से हजारों फीट ऊंचा एक पहाड़ टूटकर नीचे गिरा, जिसने सीधे देव की गति को रोक दिया। देव का चेहरा एकदम बदल गया। सामान्य समय में वह इस पहाड़ को आसानी से पार कर सकता था, लेकिन इस समय चाहे वह सीधे पहाड़ के बीच से निकले या ऊपर की ओर उड़कर उसे पार करे, उसे कुछ देर के लिए रुकना ही था। और इस दौरान उसके पीछे खड़े लगभग 10 ड्रैगन सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों के हमले और साथ ही वह भयानक अस्तित्व निश्चित रूप से आएंगे। देव को लगा कि अगर वह अपनी पूरी ताकत भी लगा दे तो भी वह इतने सारे ड्रैगन सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों के एक साथ हमलों का सामना बिल्कुल नहीं कर पाएगा। काली हवा की चट्टान मेरे ठीक सामने है। क्या मैं सचमुच यहाँ गिर जाऊंगा? देव अपने दिल में दहाड़ा। यह कहना गलत था कि वह नाराज नहीं था। आखिरकार कोई भी मरना नहीं चाहता था, खासकर देव जो कभी दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट था और अब पुनर्जन्म लेकर 2 जीवन जी रहा था। हालांकि वह अपने पिछले जीवन में इतने साल जी चुका था, फिर भी वह सबसे अच्छी तरह जानता था कि जीवन कितना अनमोल है। इसके अलावा यह जीवन उसके पिछले जीवन से बिल्कुल अलग था। वह अब अकेला नहीं था, उसके पास स्वरा और रोशनी के साथ साथ ध्रुव और वान्या भी थे। वह मरना नहीं चाहता था। हालांकि सब कुछ खुद तय करने के लिए केवल ताकत ही मायने रखती थी। अपनी ओर आते अनगिनत हमलों को देखकर देव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं।
हालांकि उसके मन में अनगिनत विचार और अनगिनत कल्पनाएं थीं, फिर भी उसकी साधना अंततः बहुत कम थी। अगर इस समय कोई चमत्कार नहीं हुआ तो वह सचमुच यहीं मर जाएगा। मैं क्या करूं? देव ने हमलों को नजदीक आते देखकर गहरी भौहें चढ़ाई, फिर भी एक पल के लिए वह असहाय था। काली हवा की चट्टान साफ सामने थी, लेकिन इतनी नजदीकी से अचानक एक बड़ा पहाड़ प्रकट हुआ जिसने उसका रास्ता रोक दिया। मैं मरना नहीं चाहता और मैं मर नहीं सकता। एक पल में देव का चेहरा अचानक एक क्रूर भाव में बदल गया। बिना एक शब्द कहे उसका जीवन काल तेजी से समाप्त हो गया, क्योंकि चार गुप्त कलाएं, नीला अधोलोक, अमर महल, जीवन और मृत्यु का पुनर्जन्म, सम्राट छाया और चरम दाव दिव्य स्वर्ग एक बार फिर प्रकट हो गईं। साथ ही 7 तलवार तकनीक, विभिन्न जादुई सुरक्षाएं और रक्त परिवर्तन, 3 पवित्रताएं, स्टार चरम शाही तलवार इत्यादि भी तेजी से डाली गईं। उसकी कास्टिंग गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। अगर यह अतीत में होता तो इतने कम समय में इसे हासिल करना असंभव होता, लेकिन इस समय देव ने अपने जीवनकाल को समाप्त करने में संकोच नहीं किया। कुछ ही क्षणों में उसका जीवनकाल 70,000 वर्षों से अधिक हो गया। दूसरे शब्दों में, युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक देव का जीवनकाल 1,00,000 साल से भी ज्यादा हो चुका था। फिर भी देव अभी भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। वह जानता था कि अगर वह इन गुप्त कलाओं का इस्तेमाल करके इस जीवनकाल को भी समाप्त कर दे तो भी वह उस भयानक अस्तित्व के हमले को रोक नहीं पाएगा। लेकिन खुद को इतनी बेबसी से मरने देना बिल्कुल नामुमकिन था। बस इसी समय शून्य लोक के ऊपर अचानक 3 और आकृतियां प्रकट हुईं। ये तीनों आकृतियां वन ब्लेड पैलेस की पोशाक पहने हुए थीं और उनमें से प्रत्येक के चारों ओर एक विशाल मायावी आकृति, एक दानव अजगर, कुंडली मारे हुए थी। ड्रैगन स्लेयर। इन तीनों को देखकर 5 महासंप्रदायों के लगभग 10 ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञों ने मुंह बनाया और दांत पीसते हुए कहा, 4 ड्रैगन स्लेयर्स पहले ही प्रकट हो चुके हैं और अब 3 और प्रकट हो गए हैं। वन ब्लेड पैलेस, लगता है तुम इस नन्हे सुबलियाओं की रक्षा करने के लिए पूरी तरह दृढ़ हो। तीनों ने कुछ नहीं कहा। प्रकट होते ही उन्होंने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। सच कहूं तो भले ही वे ड्रैगन स्लेयर्स थे और भले ही वे सामान्य ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञों से ज्यादा ताकतवर थे, फिर भी इस समय लगभग 10 का सामना कर रहे तीनों अभी भी संघर्ष कर रहे थे और निश्चित रूप से बढ़त हासिल नहीं कर पा रहे थे। बेशक उनकी रुकावट के कारण इन लगभग 10 ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञों के लिए उन्हें हराना या देव को कम समय में मारना असंभव था। इन तीनों ने कई हमलों को तुरंत रोक दिया, जिससे देव को थोड़ा समय मिल गया। और इस मौके का फायदा उठाते हुए देव की आंखें चमक उठीं और वह सीधे पहाड़ की ओर दौड़ पड़ा। अगर ये तीनों प्रकट नहीं होते तो देव आज सचमुच बर्बाद हो जाता, लेकिन उनके प्रकट होने से देव को आशा की एक किरण दिखाई दी। धमाका! पहाड़ असल में एक साधारण पहाड़ था। देव के भौतिक शरीर के कारण हमला करने की कोई जरूरत नहीं थी, बस इस टक्कर ने चरम गति के साथ पहाड़ को एक धमाके के साथ भेद दिया। हालांकि पहाड़ को भेदने में बहुत कम समय लगा, फिर भी इसने उस एक पल के लिए देव को रोक दिया और इसी पल उस भयानक अस्तित्व से धरती हिला देने वाली हथेली आ गई। धमाका! दरार! लगातार आवाजें गूंज रही थीं। पहली आवाज देव के शरीर पर हथेली के प्रहार की थी, दूसरी आवाज देव के शरीर के बाहर की सभी जादुई सुरक्षाओं के पूरी तरह ध्वस्त होने की थी, साथ ही 4 गुप्त कलाओं में से एक चरम दाव दिव्य स्वर्ग का भी। इतना ही नहीं, देव ने जो संत आत्मा श्रेणी का रक्षात्मक उपकरण पहना हुआ था वह भी ध्वस्त हो गया। तार्किक रूप से इतनी अद्भुत रक्षात्मक शक्ति के साथ किसी के लिए भी उसे भेदना बहुत मुश्किल होना चाहिए था, खासकर उस संत आत्मा श्रेणी के रक्षात्मक उपकरण के लिए।
भले ही देव की साधना निम्न स्तर की थी, वह संत आत्मा श्रेणी की ही थी, लेकिन इस हथेली के नीचे सब कुछ कागज जैसा था, बेहद नाजुक, संपर्क में आते ही पूरी तरह बिखर जाता था। और तीसरी आवाज देव के पीले चेहरे की थी, जिससे खून निकल रहा था। उसकी गति तेज थी, लेकिन इस हथेली के प्रहार से उसका शरीर बलपूर्वक दब गया। दबते ही देव का नीला अधोलोक, अमर महल, सम्राट छाया और जीवन मृत्यु का पुनर्जन्म सभी प्रकट हो गए। लेकिन निस्संदेह नीला पाताल लोक का अमर महल ढह गया। सम्राट छाया विलीन हो गई। जीवन और मृत्यु का पुनर्जन्म बलपूर्वक खंडित कर दिया गया। सब कुछ मानो किसी दैत्य के हाथ में चींटियां संघर्ष कर रही हों। हजारों साल का जीवनकाल समाप्त हो गया, फिर भी वह इस हथेली के नीचे एक पल भी नहीं टिक सका। स्टार एक्सट्रीम इंपीरियल तलवार की तारों वाली रोशनी अभी पड़ी भी नहीं थी कि हथेली ने उसे चीर डाला और 7 तलवारों की सारी तकनीक का प्रयोग किया गया, लेकिन इससे हथेली को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा, न ही उसमें कोई बाधा आई। हथेली ने देव पर प्रहार किया, जिससे उसकी गति गंभीर रूप से बाधित हो गई, लेकिन देव फिर भी नहीं रुका। काली हवा की चट्टान उसकी आंखों के ठीक सामने थी, बहुत बहुत करीब। काश उसके पास एक पल और होता, बस एक कदम और, तो वह काली हवा की चट्टान में प्रवेश कर सकता था। लेकिन इस समय ऐसा लग रहा था कि इतनी नजदीकी दूरी पर भी वह वहां नहीं पहुंच सकता। हाँ 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 हाँ। इस समय देव लगातार ताजा खून उगल रहा था। उसका चेहरा इतना पीला पड़ गया था कि मानो रंग ही न रहा हो। हालांकि उसके चेहरे की निराशा गायब हो गई, उसकी जगह वह जोर से हंसा। यह मौत से बचने की हंसी नहीं थी, बल्कि गुस्से, नफरत और आक्रोश की हंसी थी। युद्ध देवता संप्रदाय, विशाल द्वीप, जेड शून्य महल, तलवार, अमर मकबरा, अमर दाव दरबार। देव ने अपनी हथेली से जोर से दबाते हुए, अपने मुंह के कोने से खून की एक धार पोंछते हुए, लगभग एक एक शब्द बोलते हुए कहा, लगता है सो आज नहीं बचेगा, लेकिन तुम सबको यह याद रखना, अगर मैं आज सचमुच बच गया तो मुझे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप की तबाही की कोई परवाह नहीं रहेगी, न ही मुझे इस बात की परवाह रहेगी कि तुम और मैं दोनों ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के इंसान हैं या नहीं। मैं तुम सबको मार डालूंगा। अगर मैं जिंदा रहा तो जब मैं उतरूंगा, 5 महासंप्रदायों के सभी लोग, 5 महासंप्रदायों के सभी जीव, एक भी नहीं बचेगा। इन शब्दों में गहरा आक्रोश और साफ दिखाई देने वाला गुस्सा था। लगभग 10 ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के विशेषज्ञ जिन्होंने इन्हें सबसे पहले सुना, सभी भौहें सिकोड़ गए। इस समय उन्हें कोई तिरस्कार नहीं हुआ, बल्कि उन्हें एक ठंडी, हड्डी भेदी अनुभूति हुई। यह एहसास अकारण ही आया, मानो देव के आक्रोश ने उनके ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के मन को झकझोर दिया हो। सिर्फ वे ही नहीं, बल्कि देव की आवाज भी इतनी तेज थी कि उसने स्वर्ग और धरती को हिला दिया, उसके जीवनकाल से प्रसारित होकर और तेजी से फैल गई। यह जगह अभी तक मध्य क्षेत्र से बाहर नहीं निकली थी और आवाज जानबूझकर रोकी नहीं गई थी, इसलिए यह तेजी से ड्रैगन मार्शल सिटी तक पहुंच गई। ड्रैगन मार्शल सिटी चौक में भीड़ अभी भी तितर-बितर नहीं हुई थी। जब तक आज युद्ध समाप्त नहीं होता, वे नहीं जाएंगे। आखिरकार वे बस उत्साह देखना चाहते थे और यह जानना चाहते थे कि क्या देव इतनी भयानक घेराबंदी से बच निकल पाएगा। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप इतने लंबे समय से शांत था, यहाँ तक कि जब प्रलय आया तब भी ऐसा भव्य दृश्य कभी नहीं दिखा था। लेकिन आज 100 बलियाओं को घेरने और मारने के लिए दर्जनों ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र साधकों को भेजा गया था और 100 बलियाओं के पक्ष को असीम समर्थन प्राप्त था। 1 ब्लेड पैलेस, स्टार्क परिवार, पूर्वी पूर्वज, उत्तरी पूर्वज। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर कभी महापुरुष रहे कई व्यक्ति आज प्रकट हुए और ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र साधकों की संख्या इतनी थी कि कोई भी संप्रदाय,
यहाँ तक कि कोई भी महासंप्रदाय उत्पन्न नहीं कर सकता था। जैसे ही सभी उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे, देव की आवाज सुनाई दी। लगता है देव इससे बच नहीं पाएगा, लेकिन तुम सबको याद रखना, अगर मैं आज सचमुच बच गया तो मुझे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप की तबाही की कोई परवाह नहीं रहेगी। नहीं, मुझे इस बात की परवाह रहेगी कि तुम और मैं ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के इंसान हैं या नहीं। मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर मैं जिंदा बच गया तो मेरे लौटने पर पांच महासंप्रदायों में से कोई भी एक भी नहीं बचेगा। जब उन्होंने यह आवाज सुनी तो हमेशा शोरगुल से भरा चौक तुरंत खामोश हो गया। कई आकृतियां एक दूसरे की ओर देखने लगीं, समझ नहीं पा रही थीं कि कैसे बोलें। यह यह सुजुन की आवाज है और उसके मतलब से वह शायद नहीं बचेगा। क्या वह सचमुच 5 महासंप्रदायों के हाथों मरेगा? आह! हमने एक किंवदंती का जन्म देखा और अब हम एक किंवदंती का पतन भी देख रहे हैं। हालांकि हमें सुजुन से ज्यादा लगाव नहीं है, लेकिन हमारे मन में उसके लिए कोई दुर्भावना भी नहीं है, बस थोड़ा अफसोस हो रहा है। हाँ, उसने खुद भी कहा था कि लगता है आज वो जिंदा नहीं बचेगा, और उसके शब्दों में जो आक्रोश है उसे सुनकर लगता है कि वो बिल्कुल भी बनावटी नहीं है। मरने से पहले यही उसकी आखिरी आवाज होनी चाहिए। सिर्फ 6 सालों में ही उसने एक ऐसा फीनिक्स संप्रदाय बना लिया जो किसी भी उच्च कोटि के संप्रदाय के बराबर है। सिर्फ 10 सालों में ही वो एक छोटे से जिले के कस्बे में एक छोटे से परिवार से उठकर रिकॉर्ड तोड़ता हुआ एक अद्वितीय प्रतिभा बन गया, जो ड्रैगन गॉड दायरे के शुरुआती चरण से एक छद्म सम्राट दायरे के शिखर को मारने में सक्षम था। इस तरह की योग्यता तो स्वर्ग को चुनौती देने वाली है, फिर भी वो आज मरने वाला है। स्वर्ग प्रतिभा से ईर्ष्या करता है, यह कहावत वाकई सार्थक है। हालांकि जो लोग ऐसा कर रहे थे वे 5 महासंप्रदाय थे। यह सब भाग्य है, स्वर्ग द्वारा बहुत पहले से तय किया गया भाग्य। सच कहूं तो मैं नहीं चाहता कि वह मरे। पहली बात, मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है। दूसरी बात, मैं सचमुच देखना चाहता हूं कि अगर वह जीवित रह पाता तो भविष्य में उसकी क्या उपलब्धियां होती। क्या वह ड्रैगन सम्राट बन पाएगा जो अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में है लेकिन कभी प्रकट नहीं हुआ? क्या वह बेड़ियां तोड़कर शून्य लोक में कदम रखकर ऊपर उठेगा? तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, आज शायद उसकी मृत्यु निश्चित है। सबने देव की आवाज सुनी, खासकर वह आखिरी वाक्य, वे आखिरी 4 शब्द, एक भी नहीं बचेगा। इन 4 शब्दों ने देव के दिल में व्याप्त आक्रोश को चरम सीमा तक व्यक्त कर दिया। किसी को शक नहीं था कि देव झूठ बोल रहा है। जिस क्षण 5 महासंप्रदायों ने देव को घेरा, उसी क्षण से दोनों पक्षों के बीच मौत का झगड़ा शुरू हो गया था। और देव के चरित्र के कारण वह पहले से ही बदला लेने वाला व्यक्ति था, और अब जब वह मारा जाने वाला था तो उसका आक्रोश भारी कहा जा सकता था। अगर उसे शक्ति दी जाती तो 5 महासंप्रदायों को निश्चित रूप से विनाशकारी प्रहार झेलने पड़ते। लेकिन यह सब इस आधार पर था कि देव बच सकता है। अगर अतीत में ऐसा होता, जब देव ऐसी स्थिति में पहुंचता, तब भी वह ऐसे ही धमकी भरे शब्द बोलता, और ये लोग केवल उसका तिरस्कार करते, उसका मजाक उड़ाते और केवल यही सोचते कि देव बहुत घमंडी और अहंकारी है। लेकिन आज इस समय देव के आक्रोश से भरे शब्द सुनकर वे केवल अपना सिर हिला सकते थे और आह भर सकते थे। क्या एक पीढ़ी का महापुरुष सचमुच इस तरह गिर जाएगा? कितना अफसोस है। अंबर परिवार की तरफ से गौतम काफी देर तक चुप रहा। आखिरकार उसने अपना सिर हिलाया। बड़े साहब, अगर यंग मिस जाग गईं तो यह मामला। उसके बगल में बैठे युवक ने भौहें सिकोड़ लीं। बोलना तो चाहता था पर झिझक रहा था।
उसके मन में तो यही था कि अंबर परिवार आगे आकर देव की मदद कर सकता है, लेकिन ड्रैगन सॉवरेन दायरे के विशेषज्ञ होने के नाते गौतम ने न सिर्फ खुद आगे आने से इनकार किया, बल्कि अंबर परिवार को कुछ न करने का आदेश भी जारी कर दिया, जिससे युवक बेहद असंतुष्ट हो गया। क्या मजाक है? कौन नहीं जानता कि देव ने अंबर परिवार की इतनी मदद की थी। देव और अंबर परिवार की यंग मिस के रिश्ते को कौन नहीं जानता। अगर यह बात बाहर निकल गई तो दूसरे यही कहेंगे कि अंबर परिवार कायर और कृतघ्न है। बाहर निकलने की तो बात ही छोड़िए, अब भी युवक को लग रहा था कि उसके आसपास के लोग अंबर परिवार को अजीब नजरों से देख रहे हैं, जिससे वह सीधे उनकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन असंतोष की बात तो दूर, गौतम आखिरकार एक एल्डर ड्रैगन सॉवरेन दायरे का विशेषज्ञ था। युवक की हिम्मत नहीं हुई कि उसकी बात न माने। यह मेरी गलती है। एक लंबी खामोशी के बाद गौतम ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर मुझे यह पता होता तो मुझे सचमुच उसकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन इस समय अगर मैं मदद करना भी चाहता तो भी मैं अब मदद नहीं कर सकता। गौतम के दिल में सचमुच थोड़ा अफसोस था। अगर उसे पहले पता होता कि वन ब्लेड पैलेस और स्टार्क परिवार इस तरह पूरी ताकत लगा देंगे, अगर उसे पता होता कि पूर्वी पूर्वज का क्लोन सचमुच इतना ताकतवर है, विशाल द्वीप के छठे संत का विरोध करने में सक्षम है, अगर उसे पता होता कि देव अब तक बच सकता है, तो वह सचमुच इतना उदासीन नहीं रहता। लेकिन पहले उसे ये बातें नहीं पता थीं। वह बस इतना जानता था कि अगर उसने कुछ किया तो वह 5 महासंप्रदायों को